आपको कितने योग गुरु होते हैं वो ये बताते हैं कि श्वास पर सब केंद्रित करो। तो जैसे मैंने पहले अपने एक दो वीडियो में बताया है कि आपको सांस पर इस तरह से केंद्रित नहीं करना है कि आप अपने सांस को नियंत्रित करने लग जाओ कि कितना गहरा सांस लेना है, कितना नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है। जो स्वतः जो सांस आ रहा है उस पर आपको ऑफ एंड ऑन उसके ऊपर नज़र डालते रहना चाहिए। यानी आप में वो जागृति होनी चाहिए कि आप अंदर जाते सांस को और बाहर निकलते सांस को महसूस कर सको। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप बात कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच बीच में वहाँ जाता रहे, फिर आपको कॉन्शियस की तरफ लेके आता रहे। अब सवाल उठता है कि इससे इतना क्या फ़र्क पड़ेगा। एक छोटी सी क्रिया है, अपने आप हो रही है, तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब आप सांस पे केंद्रित होते हैं और धीरे धीरे आपके अस्तित्व का केंद्र आपका सांस ही हो जाता है, तब आपको अपने शरीर की दिव्यता का आभास होता है कि इतनी छोटी सी प्रक्रिया कि हवा अंदर गई और हवा बाहर आई, इतनी सी एक अति साधारण नजर आने वाली क्रिया से ये शरीर जिंदा है। तो इसमें आपको अपने शरीर की दिव्यता को का आभास होगा कि ये शरीर कितना दिव्य है, इसकी सिस्टम कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। जब आपको इस चीज़ का आभास होगा तो आपके मानस पर जमी हुई कितनी ही जो कलुष है, जितनी जो क्लटर कह सकते हैं, जो जो समय की विचारों की जो गर्द जम गई है, वो धीरे धीरे हटने लग जाती है। और फिर आप जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको पहचानने लगते हो। और वो उद्देश्य क्या है? एक सार्थक, आनंदित और एक ऐसा जीवन जीना जो तनाव और दुख से को अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ ये नहीं है कि आपको पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, आप दुख से दूर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी चमत्कारिक चीज़ होने वाली नहीं है। आप दुख को, आप पीड़ा को, आप असफलता को, आप हार पराजय को, सबको समझने लग जाते हो। आपका जो विश्लेषण, एनालिसिस करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। बस आत्म केंद्रित होने का जो असली फ़ायदा आपको होता है, जो असली उद्देश्य है, वो इतना ही है। और इतना कोई होना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। सो प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल प्रयास है। आप कुछ भी करें, जब भी आप जगे हुए हों, बस सांस का आना जाना है, उस पे बस उसको जानते रहिए, उसको आप अपने संज्ञान में लेते रहिए। बस इतना ही करना है आपको। फिर क्या परिवर्तन आता है वो आप इस अभ्यास के 6 महीने बाद में स्वयं उसका विश्लेषण कीजिए और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको जानिए। क्योंकि ये दूसरे की सुनी बात से समझने वाली बात है नहीं। इसमें तो, इस पानी में तो आपको खुद को उतरना होगा, तभी आपको पानी की का जो महत्व है वो समझ में आएगा। जो तैरता है वही जानता है कि तैरना क्या होता है। बाकी नदी में, पूल में पानी में उसमें पैर लटकाने से कुछ नहीं होने वाला है। पानी में उतर के देखना होगा।